हाँ तो बाल को ज़रा ये बताओ, दिख रहा हूँ मैं सबको? ज़रा एक बात बताओ, सब कुछ ऑडिबल और विजिबल है क्या? सब कुछ ऑडिबल और विजिबल है? मैं दिख पा रहा हूँ? हाँ जी भाई, ज़रा जल्दी से आंसर करके बताएंगे, मैं विजिबल हूँ सबको? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? ठीक है, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हमारे चीते सारे आ गए? ज़रा एक बार बताओ, आवाज़ आ रही है सबको? पहले ये बता दो, ऑडिबल हूँ? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक है, तो मेरे को लगता है हमारे सारे चीते आ चुके हैं। तो चलिए आइए अपनी बातों को शुरू करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहले क्या करेंगे, यस सर बट हाफ, क्या हाफ? क्या हाफ? समझा नहीं है हाफ क्या है? ठीक है, तो एक काम करो, जल्दी से पहले सेशन को शेयर कर दो, है ना? सारे लोग शेयर कर दो, जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दो, और फिर हम अपनी बातों को शुरू करते हैं। तो आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के बारे में बात करने वाला हूँ। और ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, यही लिखा होगा कहीं, हाँ ये लिखा है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और आपको समय समय पे मिस्टेक्स दिखाऊंगा मैं आपको कि कहाँ कहाँ आप मिस्टेक कर सकते हो और क्या क्या नई चीज़ें आप सीख सकते हो यहाँ से। ठीक है, क्या क्या नई चीज़ें सीख सकते हो, समय समय पे मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। कंसर्न ये रहने वाला है, ठीक है, कंसर्न ये रहने वाला है कि आपको क्या करना है। आपका हमेशा पॉइंट रहेगा कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये परफेक्ट प्लेस है आपका मेरे साथ क्वेश्चन स्टार्ट करने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करने का। बस आपको क्या करना है, देखो हमेशा भीड़ से अलग निकलने के लिए एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा, ये बात तय है। ठीक है, हमेशा भीड़ से बाहर निकलने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, और ये बात तय है। इसको आप इतना इजीली नहीं वो कर सकते हो। ठीक है, बाकी लोगों से ऊपर आने के लिए हमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आती है सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कंसर्न क्या रहने वाला है, यहाँ पे ये कंसर्न रहने वाला है सब लोग, ठीक है, सब लोग क्या करना है, सब लोगों को सिर्फ एक काम करना है अपना, कि अपना कैलकुलेटर लेके बैठना है। ठीक है, सब लोग अपना कैलकुलेटर लेके बैठना है। वो इसलिए क्योंकि मेरे को चाहिए कि फटाफट फटाफट आंसर निकालना, जितनी तेजी से हो सकता है उतनी तेजी से आंसर निकालना। ठीक है, मैंने कुछ फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन रखे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग उतने क्वेश्चन को कर पाते हो या नहीं, जब तक पूरा ट्रीटमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा। ठीक है, जब तक पूरा ट्रीटमेंट नहीं होगा। दोनों जगह अड्डा इज लाइव, मतलब मैं समझा नहीं, दोनों जगह अड्डा इज लाइव मतलब? ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो सब लोग बिल्कुल रेडी होंगे अपने कैलकुलेटर से। तो देखना जरा यहाँ पे, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो शुरू करते हैं अपना गेम, और बिल्कुल फन, बिल्कुल एकदम मौज से शुरू करेंगे, है ना? बिल्कुल एकदम फन मोमेंट में शुरू करेंगे और क्लॉक के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल फन मोमेंट में शुरू करेंगे, और मैंने बोला टाइमर के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, टाइमर के साथ शुरू करेंगे। इसको हटा देते हैं। ठीक है, टाइमर के साथ शुरू करेंगे। बहुत ही शानदार। अरे भाई छोटे ही रहो, इतना बड़ा होने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारी क्लास को। और ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय शुरू होता है अब 2000। ठीक है, इधर बोला जा रहा है आपसे बोला जा रहा है गेट 2001 में आया हुआ आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन है। अ टाउन हैज एन एग्जिस्टिंग हॉरिजॉन्टल फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक with an overflow rate of 17 meter cube per day per meter square, and it is desirable to remove particle that have settling velocity of 0.1 mm per second. अच्छा, ऐसा बोल रहे हो क्या? ठीक है, that has settling velocity of 0.1 mm per second. Assuming the tank as an ideal sedimentation tank, the percentage removal is approximately equal to, percentage removal efficiency बतानी है आपको। Come on everyone, आपको क्या बतानी है? परसेंटेज रिमूवल एफिशिएंसी बतानी है आपको, परसेंटेज रिमूवल एफिशिएंसी बतानी है आपको। कम ऑन एवरीवन, गिव योर बेस्ट शॉट। कम ऑन एवरीवन, गिव योर बेस्ट शॉट। टाउन हैज एन एग्जिस्टिंग हॉरिजॉन्टल फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक। 1 मिनट हो गया है ना? नोट करूंगा किसने सबसे पहले आंसर दिया है, याद रखना। बहुत ही शानदार, किसी ने आंसर दिया है 52 पॉइंट समथिंग। तो मतलब बी बोलना चाह रहे हो आप, मतलब बी बोलना चाह रहे हो। ठीक है, ठीक है, मोहिनी ने सबसे पहले आंसर दिया है। चलो और चेक करें, और भी लोग आंसर निकालो जल्दी से, बाकी लोग भी आंसर निकालो जल्दी से।
हाँ हाँ आ गया है, बी आ गया है। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर निकालेंगे जल्दी से। क्या आंसर आ रहा है? हाँ भाई सुशांत तुम्हारा भी आंसर आ गया है, सौरभ तुम्हारा भी आंसर आ गया है। बाकी लोग ठीक है, 2-3 ही लोग निकाले हो। 2 मिनट हो चुका है, 3 मिनट का टाइम देता हूं क्योंकि गेट का क्वेश्चन है तो मेरे को लगता है कि इट रिक्वायर सम टाइम। आप में से कुछ लोग होंगे जो अभी भी सोच रहे होंगे कि कैसे करना है, बिल्कुल, और आपको बिल्कुल सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, बिल्कुल सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि एकदम गजब तरीके से ट्राई करो, है ना, एकदम गजब तरीके से ट्राई करो, मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी आपसे। ठीक है, एक भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए और आपका दिमाग लगना चाहिए। सिर्फ मेरे क्वेश्चन कराने से कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, कर दूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आपको ये अपना दिमाग लगाना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। कम ऑन एवरीवन, गिव योर बेस्ट शॉट, गिव योर बेस्ट शॉट, गिव योर बेस्ट शॉट। गिव योर बेस्ट शॉट। चलो चलो मैं बताता हूं, देखो जरा यहां पे। ठीक है, 3 मिनट हो गए हैं तो रोकते हैं अपने टाइमर को और सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। 3 मिनट हो गए हैं तो अपने टाइमर को रोकते हैं और सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो देखिएगा जरा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा जरा यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने बोला जो डेटा गिवन है, मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन पढ़ना एक आर्ट है, तो क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है। देखो, टाउन हैज एन ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओवरफ्लो रेट की बात करी है। इसका मतलब है ये कंसर्न्ड साइज पार्टिकल की वेलोसिटी है। इसका मतलब है ये कंसर्न्ड साइज पार्टिकल की वेलोसिटी है। कंसर्न्ड साइज पार्टिकल की वेलोसिटी है। ठीक है, कंसर्न्ड साइज पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है सर, कंसर्न्ड साइज पार्टिकल वेलोसिटी है ये। ठीक है, ठीक। मैंने बोला इसका मतलब है, अगर मैं इसको बात करूं तो मैं इसको बोल देता हूं ये V0 है। यहां के बाद बोला है एंड इट इज डिजायरेबल टू रिमूव पार्टिकल दैट हैज अ सेटलिंग वेलोसिटी। और ये किसको निकालना चाहता है? जिसके पास सेटलिंग वेलोसिटी 0.1 mm पर सेकेंड है, जिसकी सेटलिंग वेलोसिटी 0.1 mm पर सेकेंड है। ठीक है, पूछ रहा है कितना परसेंट पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कितने परसेंट पार्टिकल रिमूव हो सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि कितने परसेंट पार्टिकल रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि कितने परसेंट पार्टिकल रिमूव हो सकते हैं। तो मैंने आपसे बोला है कि यहाँ पे जो हमारा सेटलिंग सरफेस ओवरफ्लो रेट था, SOR जिसको बोल रहे थे हम लोग, मैंने बोला SOR जिसको बोल रहे थे हम लोग, दैट इज इक्वल टू 17 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर था। यहाँ से अगर हमने देखा 17 ही था ना, 17 ही था ना, चेक करने दो मेरे को एक बार, यस 17 था। तो मैंने बोला यहाँ से हमने देखा कि 17 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई 17 मीटर पर डे। मैंने बोला अगर हम यहाँ से बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 17 मीटर की जगह अगर mm में चेंज करना है तो 10⁻³ mm और पर डे है ये। मैंने बोला इसकी जगह जिस पार्टिकल की आप बात कर रहे थे उसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ सेटलिंग वेलोसिटी की, तो दैट इज 0.1 mm पर सेकेंड। ये है उसकी सेटलिंग वेलोसिटी। तो मैं अगर इसको सेकेंड में चेंज करना चाहता हूँ तो इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17 × 10⁻³ डे को पहले मिनट में चेंज किया, मिनट को मैंने डे को मैंने आवर्स में चेंज किया, आवर्स को मैंने मिनट में चेंज किया, मिनट को मैंने सेकंड में चेंज किया। तो ये आ गया mm पर सेकंड में आपका आंसर, ये आ गया mm पर सेकंड में। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे जो भी आ रही होगी, या तो डायरेक्ट आपको सीखना था तो 17 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 86400 है ना, ये यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी mm पर सेकंड में। मैंने बोला अगर ऐसी बात है तो अब मैं निकालता हूँ परसेंटेज रिमूवल, है ना, परसेंटेज रिमूवल ऑफ पार्टिकल में बात करता हूँ। तो परसेंटेज रिमूवल वुड बी इक्वल टू किसके बराबर? तो ये हो जाएगा जो भी आपकी पार्टिकल सेटलिंग वेलोसिटी थी डिवाइडेड बाय सरफेस ओवरफ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो डेट इज 0.1 डिवाइडेड बाय 17 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 86400। यहाँ से आपका परसेंटेज रिमूवल आ जाएगा। निकालिए वैल्यू कितनी आ रही है,
कम ऑन एवरीवन, निकालिए वैल्यू कितनी आ रही है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, निकालो वैल्यू कितनी आ रही है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना। तो देखो ऐसे आएगा आंसर, बोलिए हाँ या ना, ऐसे आएगा आंसर, ऐसे आएगा। तो यहां से जो ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, दैट वुड बी नियरली अबाउट 50%, यहां से जो आंसर देखने को मिलेगा दैट वुड बी नियरली अबाउट 50%, यहां से 50.823 आया, ठीक है, 50.823 आया। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसके हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू बी के बराबर। कोई भी नई चीज पूछी क्या उसने, क्या आपसे कोई भी नई चीज पूछी है जो आपने नहीं पढ़ी हो, कभी भी नहीं पूछा है ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जो आपने नहीं पढ़ा हो। तो फिर आपके लिए तो इजी टास्क था, है ना, आप लोगों के लिए तो इजी टास्क था कि परसेंटेज रिमूवल की जब भी बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं सेटलिंग वेलोसिटी अपॉन में ओवरफ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिमूव्ड की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या बात कर लेते हैं, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिमूव्ड की बात कर लेते हैं, सही बात है, ठीक है। तो ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो मैंने बोला ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और आपका समय शुरू होता है अब, और आपका समय शुरू होता है अब। 2002 में आईएससी बेंगलोर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2002 में आईएससी बेंगलोर में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 मिनट का समय आपके पास है ना, गिव योर बेस्ट शॉट। मैं चाहता हूं कि कोई भी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन, मैं आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो डेली आप देखोगे कि आपके पास 1 घंटा मिल रहा है जिसमें आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओगे और आपकी क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी। तो सॉल्व करिए, कम ऑन एवरीवन, सॉल्व करिए सब लोग, और मेरे को बताइए क्या आंसर आ रहा है। उन्होंने बोला फॉर अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैविंग अ फ्लो रेट ऑफ 423 मीटर क्यूब पर आवर, ओके, डिस्चार्ज की वैल्यू दे दी है, रिक्वायर्ड प्लान एरिया, एरिया निकालना है आपको, टाइप 1 सेटलिंग टू बी गिवन, रिमूवल एफिशिएंसी 90% ऑफ पार्टिकल, जिसकी सेटलिंग वेलोसिटी 0.12 दे रखी है, मतलब V0 तो आप आराम से पता कर सकते हो, मतलब V0 तो आप आराम से पता कर सकते हो। भैया आप में से कुछ लोग बोले कि आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम हो रही है ना, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने आपके लिए ये डिसीजन लिया है कि अब हम डेली प्रॉब्लम्स देखेंगे, डेली प्रॉब्लम्स देखेंगे। सॉल्व करिए क्या आंसर आ रहा है। 2002 आईएससी बेंगलोर का क्वेश्चन है, 2002 आईएससी बेंगलोर का क्वेश्चन है, 3 मिनट का समय दे रखा है, 3 मिनट इज मोर देन इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, 3 मिनट इज मोर देन इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सॉल्व करिए, कितना आंसर आ रहा है। किसी ने आंसर निकाला है 90 आंसर बोला है किसी ने 90। सर एसएससी जेईई के लिए कोर्स लाए एक दिन एकदम कम प्राइस में, नहीं ठीक है, मतलब आप जाके देखिएगा इंजीनियर्स अड्डा चैनल, वहाँ पे बिल्कुल एसएससी जेईई के लिए कोर्स आया हुआ है, ठीक है, तो उसको ले सकते हो आप यूजिंग कोड Y462, जो भी अमाउंट है, मेरे को अमाउंट नहीं पता है, ठीक है। आज आपको डबल वैलिडिटी भी दिख रहा होगा, डबल वैलिडिटी है आज, तो आप उस कोर्स को ले सकते हो, ठीक है, यूजिंग कोड Y462, ठीक है। चलो आओ बात करते हैं, चलो आओ बात करते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन को देखना, 2 मिनट हो गए, 20 सेकंड का समय और दे रहा हूँ, 2 ही लोगों ने आंसर किया है, 20 सेकंड का समय और दे रहा हूँ। सी बोला है किसी ने आंसर, सी बोला है किसी ने आंसर, चलिए देखते हैं, आइए। तो सब लोग रेडी है मेरे साथ सॉल्व करने के लिए? अगर सब लोग रेडी हो मेरे साथ सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन बोल रहा है अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैविंग फ्लो, फ्लो मतलब डिस्चार्ज, डिस्चार्ज वैल्यू इज गिवन एज 432 मीटर क्यूब पर आवर, 432 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है सर। मैंने बोला यहाँ से मीटर क्यूब पर आवर में बात हो गई है, ठीक है, चलो इसको अभी मीटर क्यूब पर आवर में ही रहने देते हैं। is required to plan area type having settling velocity removes 90% of the particle having a settling velocity of 0.19, ठीक है। हमको पता है कि Vs सेटलिंग वेलोसिटी अपॉन में सरफेस ओवरफ्लो रेट इज इक्वल टू आपकी होती है
90% इज इक्वल टू होता है 90%। तो मैंने बोला अगर हमको V नॉट निकालना है तो V नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर, तो V नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर, तो आप बोलेंगे V नॉट इज इक्वल टू VS। VS का वैल्यू कितना दे रखा है 0.12 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.90। यहाँ से V नॉट का वैल्यू निकाल के बताओ कितना है सब लोग, यहाँ से V नॉट का वैल्यू निकाल के बताओ कितना है सब लोग, यहाँ से V नॉट का वैल्यू निकाल के बताएंगे कि कितना है आपका V नॉट का वैल्यू। कम ऑन एवरीवन। हाँ सी तो आंसर डायरेक्ट है, मेरे को पहले निकाल के बताओगे V नॉट का क्या वैल्यू है। आई डोंट हैव द कैलकुलेटर विद मी, तो आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि V नॉट का क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि V नॉट का वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 भी होगा, ऑब्वियसली परसेंटेज में बात कर रहा हूँ हमसे। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, यहाँ से जो वैल्यू आ रही होगी आपकी, मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ से जो वैल्यू आ रही होगी 0.133 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आई है 0.133 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आपका V नॉट आ गया है तो आपको पता है कि आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज से, इसलिए कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, इसलिए कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखना कि कंसेप्ट क्यों सिखाना चाहता हूँ। तो बहुत ध्यान से देखना कि सेटलिंग वेलोसिटी, ये रहा आपका पार्टिकल, है ना, और मैंने बोला ये किसको क्रॉस करेगा, तो मैंने बोला ये क्रॉस करेगा L क्रॉस B को, ये क्रॉस कर रहा होगा L क्रॉस B को। तो अगर सरफेस एरिया निकालना है तो आपको B क्रॉस L भी पता करना पड़ेगा, B क्रॉस L ही पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किस में होना चाहिए, मैंने बोला ये आंसर तो मीटर स्क्वायर में दिया है, तो मीटर स्क्वायर में पता करना है हमको। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरे को और क्या क्या पता है उसके अलावा, ये अगर मेरे को पता करना है तो इसके अलावा मेरे को और क्या क्या पता है, तो मेरे को डिस्चार्ज पता है और ये वेलोसिटी पता है। तो क्या इन दोनों की हेल्प से सरफेस एरिया निकाला जा सकता है, मैंने बोला बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे, तो मैंने बोला यहाँ पे देखिएगा डिस्चार्ज अपॉन में V नॉट अगर मैं कर देता हूँ तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो Q अगर मैं बोल देता हूँ मीटर क्यूब पर सेकेंड निकाल देता हूँ उसकी यूनिट को, और ये मीटर पर सेकेंड कर देता हूँ, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि मीटर से मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड कैंसिल। तो आपका जो सरफेस एरिया आएगा वो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, आपका जो सरफेस एरिया आएगा उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है सर, तो यहाँ से हम देखते हैं इसको, यहाँ से हम देखते हैं इसको। तो मैंने बोला इसने बोला है डिस्चार्ज जो दिया हुआ है इसको, डिस्चार्ज इज गिवन एज 432 मीटर क्यूब पर आर। मैंने बोला इसको आर को सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया 432 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय आर को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60, मिनट को अगर सेकंड में चेंज करना है तो 60। तो ये हो गया कन्वर्ट किस में, मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली आपके पास जो V नॉट आया था वो वैल्यू आई थी 0.133, यही लिखा था किसी बच्चे ने, हाँ 0.133 आया था। ठीक है, 0.133 आया था ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हो गया 0.133 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है ये वैल्यू 0.133 सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम V नॉट निकालते हैं तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 0.133 डिवाइड बाय 100, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो V नॉट आ गया, Q आ गया। अब चलो आओ आगे और बात करते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला था, सरफेस एरिया इज इक्वल टू Q नॉट। तो Q इज 432 डिवाइडेड बाय 3600 मल्टीप्लाइड बाय 0.133 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। एक बार कैलकुलेट कर दो और मेरे को बताओ कि यहाँ से आंसर 90 आ रहा है क्या। ये कैलकुलेट करो और मेरे को बताओ कि यहाँ से आंसर 90 आ रहा है। कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं की है, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं की है। एक बार चेक करो और मेरे को बताओ यस और नो। एक बार चेक करो और मेरे को बताओ कोई मैंने गलती तो नहीं की है। चेक करो और मेरे को बताओ कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की है। कम ऑन एवरीवन, यहाँ से आंसर आ रहा है 90.22 है। कहीं तुम्हारे टीचर को ही तो नहीं आता है क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं है। तो चेक करो और मेरे को बताओ क्या गलती तो नहीं हुई है कोई भी, क्या सब लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है। बहुत शानदार। तो आपको यहाँ से आंसर देखने को मिलेगा
90.22 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो इसका मतलब है आपका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा आपको, इसका मतलब है आपका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा दैट वुड बी इक्वल टू किसके बराबर? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है आपका जो इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा दैट वुड बी इक्वल टू सी के बराबर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा दैट वुड बी इक्वल टू सी के बराबर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन चेक करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन चेक करते हैं। ठीक है, तो ये IISc बेंगलोर ने 2002 में पूछा था। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने बोला ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, ये डेटा टाइप क्वेश्चन है। ये डेटा टाइप क्वेश्चन है। तो ये डेटा पहले देख लो, अपने पास जो जो डेटा इसका काम का है वो देख लो। डेटा देख लो, मैं आपको डेटा एक बार पढ़ के बता देता हूँ, इसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा। इस डेटा को अच्छे से देख लो, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा, और मैंने क्योंकि कुछ सिखा दिया है आपको 2 क्वेश्चंस में, तो उससे रिलेटेड एक होमवर्क भी बोलूंगा। तो यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे बोल रहा है अ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक विथ लेंथ दे रखी है 20 मीटर, विड्थ दे रखी है 10 मीटर, डेप्थ दे रखी है 3 मीटर। लेंथ, विड्थ और डेप्थ हो गया। यूज्ड इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू ट्रीट 4 mld पर डे। डिस्चार्ज दे रखा है 4 mld, डिस्चार्ज दे रखा है 4 mld। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। डायनेमिक विस्कोसिटी दे रखी है, मतलब म्यू की बात कर रखी है, 1.002 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एज 998.2, डेंसिटी ऑफ वाटर भी दे रखा है 998.2 kg पर मीटर क्यूब। एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी जी की वैल्यू भी दे रखी है, जी का वैल्यू इज गिवन एज 2.65। देख लिया सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ सीख लिया है। ठीक है, बहुत शानदार। अगर आपने पूरा डेटा अपने पास नोट कर लिया है तो इनका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इनका पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द सरफेस ओवरफ्लो रेट इन द सेडिमेंटेशन टैंक। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द सरफेस ओवरफ्लो रेट इन द सेडिमेंटेशन टैंक। सरफेस ओवरफ्लो रेट पूछ रहे हैं आपसे। सरफेस ओवरफ्लो रेट का क्या मतलब होता है? सरफेस ओवरफ्लो रेट का मतलब क्या होता है? सरफेस ओवरफ्लो रेट बताइए, कम ऑन एवरीवन, सरफेस ओवरफ्लो रेट बताइए क्या आ रहा है? कम ऑन एवरीवन, 2 मिनट में आंसर आता है, 2 मिनट में आंसर आएगा, 2 मिनट में आंसर आएगा, 2 मिनट में आपका आंसर आ सकता है आपके सामने, 2 मिनट में आपका आंसर आपके सामने होगा। बहुत शानदार। डिस्चार्ज अपॉन में प्लान एरिया, बहुत ही शानदार। तो देखो जरा यहाँ पे डिस्चार्ज कितना दे रखा था, तो मैंने बोला डिस्चार्ज वैल्यू इज गिवन एज 4 mld। आंसर निकाल रहे इसका, तो मैंने बोला अगर हम इसका आंसर निकाल रहे तो डिस्चार्ज इज गिवन एज 4 mld, 4 इंटू 10⁻6 लीटर, है ना, 10⁻6 लीटर। लीटर को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर क्यूब में, 10⁻³ मीटर क्यूब पर डे, 4 mld डिस्चार्ज। और मैंने बोला B क्रॉस L की बात करते हैं, तो लेंथ इज 20x10 दे रखा होगा। 20x10 ही है ना? बताओ यार क्या है, 20x10 ही है ना मेरे को, क्योंकि मैं आप पीछे पेज करूंगा। L और B का वैल्यू क्या दिया था आपको? 10x20 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डिस्चार्ज की बात करें, तो अगर यहाँ पे सरफेस ओवरफ्लो रेट की बात करेंगे, तो दिस सरफेस ओवरफ्लो रेट इज 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10। तो यहाँ से हमको समझ में आएगा, तो ये जो वैल्यू आ रही होगी ये कितनी आ रही होगी, निकाल के बताएंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, ये लो 2 10 100 ये गया। तो मैंने बोला आंसर आ रहा होगा 20 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। यस, ए इज द आंसर।
ए इज द आंसर, यही आ रहा है, ए इज द आंसर। बहुत ही शानदार। अगर आपका आंसर ए आ चुका है, अगर आपका आंसर ए आ चुका है, तो मैं चाहता हूं कि ये जो अगला क्वेश्चन है, ये मैं चाहता हूं कि ये जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, ये जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, इसका ऑप्शन, इसका आंसर आप लोग कल निकाल के रखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा उसका आंसर आप लोग निकाल के रखोगे। तो ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ द पार्टिकल दैट कैन बी रिमूव्ड विथ 100% एफिशिएंसी। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी की बात हुई है और एफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो उसी डेटा पे डिपेंडेंट है, ये उसी डेटा पे डिपेंडेंट है जो डेटा आपको दे रखा था। ठीक है, डेटा टाइप क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है उसी डेटा पे डिपेंडेंट है, तो ये आपको निकालना है। ठीक है, जिन लोगों को दिक्कत होगी उन लोगों के लिए मैं एक बेसिक सा एक फॉर्मूला बता देता हूं। याद है स्टोक्स लॉ? लिखूंगा भी नहीं मैं स्टोक्स लॉ आपके सामने। स्टोक्स लॉ याद है सबको? स्टोक्स लॉ से ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, स्टोक्स लॉ से ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है, तो ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, ये तो उन लोगों के लिए, देखिए जो लोग भी अभी प्लान कर रहे हैं नया बैच के लिए, उन लोगों के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि अभी बैच जी स्टार्ट हुआ है आप लोगों के लिए। तो अगर आप अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो है ये बैच जी आपको देना है, बैच जी चूज करना है आपको, है ना। तो आप जब भी अड्डा के ऐप में जाएंगे, अड्डा 24/7 के ऐप में जाएंगे, तो वहां पे आपको ये बैच जी दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो कोड यूज करना है दैट इज Y500। ठीक है, इसके अलावा जो लोग भी इस साल एग्जाम देने वाले, जो लोग ड्रॉपर्स हैं, है ना, या जो लोग पास आउट कर लिए हैं, उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि आप लोग ड्रॉपर बैच लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों कंटेंट देखने को मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको ये वाला प्लान चूज करना चाहिए। ठीक है, ठीक, दोनों को आप यूजिंग द कोड क्या यूज करके करोगे? Y500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मैंने बोला ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 2015 IIT कानपुर, आपका भी पेपर IIT कानपुर लेने वाला है क्या इस बार? आपका भी पेपर IIT कानपुर लेने वाला है? तो IIT कानपुर ने एक क्वेश्चन पूछा है, चेक करो और मेरे को बताओ कि किसका आंसर आ रहा है। चेक करो और मेरे को बताओ कि किसका आंसर आ रहा है। चेक करो और मेरे को बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। चेक करो और क्या आंसर आ रहा है। चेक करो और मेरे को बताओ क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, इस साल भी आपका IIT कानपुर लेने वाला है, तो इनके लिखने का तरीका समझना है हमको कि यार ये लोग स्मार्ट है क्या ज्यादा। चेक करिए जल्दी से और मेरे को बताइए कि कुछ डिफरेंट हो रहा है क्या यहाँ पे? कुछ डिफरेंट लिखा है क्या इन लोगों ने? कुछ डिफरेंट लिखा है क्या इन लोगों ने? थ्योरेटिकल रिमूवल एफिशिएंसी पूछना चाह रहे हैं, 90% थ्योरेटिकल रिमूवल एफिशिएंसी। डायमीटर पूछना चाह रहे हैं, ओ भाई डायमीटर पूछना चाह रहे हैं ये। डायमीटर पूछना चाह रहे हैं। कम ऑन एवरीवन, ट्राई करो जल्दी से। IIT कानपुर का क्वेश्चन है भाई, इसी साल आएगा IIT कानपुर खुद आपके सामने क्वेश्चन लेके, है ना, इसी साल आएगा IIT कानपुर। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर आपको लगता है ना कि कोई लोग आ रहे हैं कोई लोग जा रहे हैं तो जाने दो, क्योंकि ना अगर हर कोई मतलब आप खुद सोच के देखो कि अगर हर कोई ऑफिसर बन जाएगा तो फिर क्लर्क कौन बनेगा, फिर बैंक का एग्जाम कौन देगा, है ना, और ऐसे करके बाकी एग्जाम्स कौन देगा।
तो हर किसी को करने दो, जिसको जो जो करना है करने दो, आप बस अपना 100% एफर्ट रखो, आप बस अपना 100% एफर्ट रखो। आप में से ही बहुत सारे लोग होंगे जो बाद में किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, फिर कोई एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, कोई बैंक के लिए प्रिपेयर, कोई पटवारी के लिए दे रहा होगा, कोई डीडीए ड्राइवर वाला एग्जाम दे रहा होगा। ठीक है, किसी ने आंसर किया 22.57, बहुत सही सौरभ, बहुत सही, 22.57 आंसर किया 2 लोगों ने। बाकी लोग का कुछ कहना है इस बारे में? क्या दे रखा है? विस्कोसिटी, वेलोसिटी दे रखा है, डिस्क्राइब्ड बाय द स्टोक्स लॉ। काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है, ओके बहुत सही, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है आपको। चलो देखें क्या, चलो देखें, चलो चेक करते हैं। तो मैंने बोला यहां पे ध्यान से देखो, कंसिडर द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक पीएसटी ऑफ अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विथ सरफेस ओवरफ्लो रेट ऑफ 40 विद अ सरफेस, अरे विद अ सरफेस ओवरफ्लो रेट ऑफ, क्या दे रखा है? तो यहां पे बोला है विद अ सरफेस ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओवरफ्लो रेट मतलब एसओआर की बात कर रहे हैं, सरफेस ओवरफ्लो रेट इज गिवन एज वी नॉट बोल देता हूं इसी को, इट इज गिवन एज 40 मीटर पर डे, 40 मीटर पर डे। तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट एज 40 मीटर पर डे की जगह हम बोल सकते हैं, अगर इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर रहा हूं तो डे को आपको पहले आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 24 इंटू 60 मतलब 86400। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वी नॉट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 86400 मीटर पर सेकेंड, 86400 मीटर पर सेकेंड। वी नॉट की वैल्यू है ये किसकी वैल्यू आ गई? वी नॉट की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, द डायमीटर ऑफ दिस स्फेरिकल पार्टिकल विच विल हैव 90% थ्योरेटिकल रिमूवल एफिशिएंसी। अब ये बोल रहे हैं कि आपके पास जो पार्टिकल है उसकी जो रिमूवल एफिशिएंसी है, उसकी जो रिमूवल एफिशिएंसी है वो कितनी है? 90%। तो अगर 90% रिमूवल एफिशिएंसी है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, तो हमने बोला सेटलिंग वेलोसिटी अपॉन में वी नॉट इज इक्वल टू 90%, इज इक्वल टू 90% बोले तो 90/100 0.90। तो हम यहाँ से सेटलिंग वेलोसिटी निकाल लेते हैं, दैट इज 0.90 मल्टीप्लाइड बाय 40/86400, 40/86400। ये वैल्यू निकाल के बता दो कितनी आ रही है, ताकि मैं कैलकुलेशन आगे और इजीली कर पाऊँ। जो भी वैल्यू आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी। मैंने बोला अब आपको ये बात तो पता है कि सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर? तो इट इज g-1 गामा w d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 म्यू के बराबर, डिवाइडेड बाय 18 म्यू के बराबर। लेकिन यहाँ पे जो विस्कोसिटी दे रखी है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की टर्म्स में ही बात करना चाहूंगा मैं। तो आपको पता है डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर? बोला काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय रो के बराबर, है ना? काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो मैंने बोला ये जो वैल्यू हो जाएगी सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू g-1 गामा w क्या होता है? रो इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 इंटू म्यू, और म्यू बाय रो करोगे तो न्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रो कर दिया मैंने, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इस वैल्यू को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, म्यू बाय रो लिखा मैंने, तो ये हो गया न्यू में कन्वर्ट, ये हो गया न्यू में कन्वर्ट। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हुआ है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हुआ है। जब आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे, जब आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? तो मैंने बोला हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचा हुआ है? तो मैंने आपको बताया कि सेटलिंग वेलोसिटी vs इज इक्वल टू g-1, रो तो उधर चला गया, g d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 न्यू के बराबर। तो अगर मेरे को d स्क्वायर निकालना है यहाँ से, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू सेटलिंग वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय न्यू
डिवाइडेड बाय g माइनस 1 इंटू जी इंटू डी स्क्वायर के बराबर, सॉरी इंटू जी के बराबर। खत्म हो गया गेम, खत्म हो गया गेम। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो, बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कौन कौन सी सेटलिंग वेलोसिटी की बात कर रहे थे हम लोग। डी स्क्वायर में रहने दो, अभी अंडर रूट लिखने की क्या जरूरत है, अंडर रूट लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Just give me a second. सॉल्व करो इसको, क्या आ रहा है इससे आंसर। सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है। क्या बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है मल्टीप्लाई होगा ना सर डायनामिक के लिए। नहीं, मल्टीप्लाई क्यों होगा, म्यू इज इक्वल टू, ये तो सही लिखा हुआ है कि न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो ही तो होगा, यही होता है। न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो होता है ना, न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो होता है। तो ऐसे लिख सकते हो। तो मैंने ऊपर वाले को ही नीचे ले लिया ना बेटा, ऐसा किया है। आपको कंफ्यूजन मेरे को पता है कहाँ हुआ है, आपको कंफ्यूजन ये हुआ है कि न्यू डायरेक्टली कैसे ले लिया। मैं आपको बताता हूँ, आपको जो कंफ्यूजन हुआ है वो कंफ्यूजन बहुत ही बेसिक है कि मैंने ऐसा लिखा था g माइनस 1 गामा डब्लू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 म्यू लिखा हुआ था। तो आप बोल रहे थे कि सर ये म्यू की जगह रो इंटू न्यू लिख दो, ऐसा बोलना चाह रहे थे आप। लेकिन मैंने गामा वाटर को g इंटू रो लिखते, रो इंटू जी लिखते हैं, तो मैंने रो को नीचे बुला लिया इससे और तो लिख दिया। मैंने बोला कोई डिफरेंट बात नहीं है, मेरे को पता है कि आपने क्या सोचा है, कोई डिफरेंट बात नहीं है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को जब आप पुट करोगे, मेरे पास वैल्यूज, अब मैं पीछे जाऊंगा तो वो मिट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहीं से वैल्यू लिख देता हूँ आपके सामने कि देखो आपकी सेटलिंग वेलोसिटी कितनी आई थी। तो 90% ऑफ 40 डिवाइडेड बाय 86400, ये वैल्यू आई थी सेटलिंग वेलोसिटी की। हाँ सर 18। हाँ सर, न्यू का वैल्यू कितना दे रखा है हमको, तो मैंने बोला न्यू का वैल्यू इज गिवन एज 1.1 इंटू 10 टू द पावर -6 दे रखा है। बिल्कुल सच बात है ना। g माइनस 1, जी का वैल्यू देखो वहां पे लिखा था हम लोगों ने 2650, तो ये वैल्यू 2.65, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.65 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय जी का वैल्यू कितना है 9.81। बस इसको सॉल्व कर दो और इसका अंडर रूट ले लेना। तो d इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी अंडर रूट लेने के बाद, d इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी अंडर रूट लेने के बाद, किसी बच्चे ने बताया है फिर से सेम मिस्टेक कर दी विस्कोसिटी में, बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, हाँ सौम्यदीप्ता घोष ने लिखा है 2.25 इंटू 10 टू द पावर -5, है ना। लेकिन अब समझो जरा, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो लोग मेरे से पढ़े हैं वो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं जब भी आईआईटी कानपुर बोल रहा हूं तो मैं हमेशा आपसे ये बात बोल रहा हूं कि आईआईटी कानपुर हमेशा आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। बोल रहा हूं, बोलो हाँ या ना। तो देखो यहां पर भी उसने यही ट्राई किया है, देखो यहां पर भी उसने यही ट्राई किया है आपसे कि यहां पे छोटा सा यहां पे लिख दिया माइक्रोमीटर में आंसर करना, बोले छोटा सा यहां पे लिख दिया कि माइक्रोमीटर में आंसर करना। मैं 1000 बार बोल चुका हूं, 1000 बार बोल चुका हूं इस बात को, ठीक है। तो उसने यहां पर भी बोल दिया कि माइक्रोमीटर में आंसर करना। तो अगर आप यहां पे इसको माइक्रोमीटर में आंसर करोगे, तो अगर आप इसको माइक्रोमीटर में आंसर करोगे तो वो जाता है 10 टू द पावर -3, है ना। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपको जो d का वैल्यू देखने को मिलेगा वो कितना देखने को आ रहा होगा आपका आंसर। तो माइक्रो लिखा हुआ ना, तो
वहां पे लिखा हुआ है माइक्रोमीटर, तो आपका जो फाइनल आंसर आपको देखने को मिलेगा दैट वुड बी इक्वल टू 22.5 इंटू माइक्रोमीटर, 22.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, 22.5 माइक्रोमीटर। हाँ, तो दिस इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? बोलो हाँ। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? बहुत शानदार। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे लिए, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे लिए। कम ऑन, ये लीजिए, एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। आईआईटी रुड़की 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी रुड़की 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। कम ऑन। तो बोल रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट 1000 मीटर क्यूब पर डे ऑफ वाटर। बहुत सही। तो इन्होंने क्यू का वैल्यू दे दिया है, क्यू का वैल्यू इज गिवन एज 1000 मीटर क्यूब पर डे, क्यू का वैल्यू इज गिवन एज 1000 मीटर क्यूब पर डे ऑफ वाटर। इट इज फाउंड दैट ओवरफ्लो रेट, ओवरफ्लो रेट मतलब वी नॉट की बात करिए, दैट इज 20 मीटर पर डे, will produce a satisfactory removal of the discrete suspended particle at a depth of 3 meter. The diameter of a circular, अरे यार फिर से डायमीटर ही पूछा है, निकाल सकते हो क्या? चेक करो और मेरे को जल्दी से डायमीटर निकाल के बताओ। निकाल सकते हैं डायमीटर इजीली? निकाल सकते हैं डायमीटर इजीली? फिर से डायमीटर ही पूछ लिया उन्होंने यार। 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा ये, 2 मिनट में हो जाना चाहिए क्वेश्चन सबका, है ना? 2 मिनट के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। फिर से डायमीटर पूछा है, 2 मिनट के अंदर आंसर आएगा। कम ऑन एवरीवन, बेस्ट ट्राई करो, सबसे जल्दी आंसर ला के दिखाओ। यही करना है हमको एग्जाम में। जितने भी चीते हैं ना मेरे, मैं सच बोल रहा हूं, जिस लेवल पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना कि सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर देंगे, सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर देंगे। कर लेने दो लोगों को प्रैक्टिस, कहीं से भी, पूरी दुनिया जहां से प्रैक्टिस कर लेने दो, ठीक है? 2 मिनट में पढ़ते से ही समझ में आना चाहिए क्या क्या पूछ रहा है। रिमूवल ऑफ डिस्क्रीट सस्पेंडेड पार्टिकल एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर, द डायमीटर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। एक और चीज ध्यान से पढ़ना, नियरेस्ट इंटीजर बोला है ना, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर बोला है। कम ऑन एवरीवन, सॉल्व करिए। क्या बोल रहा है? 7.97। तो नियरेस्ट इंटीजर बोलना था ना आंसर में, गलत है आंसर, गलत है आंसर। सौरभ बोला आपसे मैंने कि नियरेस्ट इंटीजर बोल रहा है, तो आंसर करो ना नियरेस्ट इंटीजर के टर्म्स में। चलो चेक करते हैं। तो देखना जरा यहां पे, ये हो गया, ठीक है। सरफेस एरिया निकालते सबसे पहले। सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्यू बाय वी नॉट के बराबर। क्यू इज 1000, वी नॉट इज 20, मीटर से मीटर कैंसिल, डे से डे कैंसिल, मीटर स्क्वायर में आ गया 50। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 50 के बराबर, 50 मीटर स्क्वायर के बराबर। अगर मैं बोलता हूं यहां से पाई बाय 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 के बराबर, 54 200 हो गया। तो यहां से डी का वैल्यू आ जाएगा, डी का वैल्यू आ रहा है 7 पॉइंट समथिंग बोला एक बच्चे ने, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर के बराबर, है ना? नियरेस्ट इंटीजर ये है, उसका नियरेस्ट इंटीजर ये है, ठीक है। 7.97 बोला तो उसका नियरेस्ट इंटीजर ये है। आए समझ में? ये भी आए समझ में? ठीक है, बहुत शानदार। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ये लो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कम ऑन। 2014 आईआईटी खड़गपुर, दिमाग की बत्ती जलना चाहिए। 2014 आईआईटी खड़गपुर, दिमाग की बत्ती जलना चाहिए सबके। क्या पूछा है? दिमाग की बत्ती जलना चाहिए सबके। क्या पूछा है? कम ऑन एवरीवन, गिव योर बेस्ट शॉट। कम ऑन एवरीवन, गिव योर बेस्ट शॉट, है ना? समझ में आ रहा है ना कि क्वेश्चन करना सबके बस की बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन करना सबके बस की बात नहीं है। तो जिनके बस की बात है वही कर रहे हैं, और अगर वही कर रहे हैं तो वही लोग अपने चीज़ों को अचीव करेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग भजिया बेचेंगे। सॉल्व करो। सॉल्व करिए, कम ऑन एवरीवन।
चलो तो मैं बताता हूँ, देखो जरा यहाँ पे, बताऊँ मैं? किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया क्या? किसी का आंसर आया क्या? मेरे को लगता है 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। अगर आपका आंसर आता तो 1 मिनट में आंसर आ जाता। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बोला है, 1000 बार बोला है कि गेट इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड यूनिट। गेट इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड यूनिट, एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्लेइंग विद द लैंग्वेज, दे आर प्लेइंग विद द लैंग्वेज, दे आर प्लेइंग विद द लैंग्वेज। केजी में निकालना है लाल, 37800। मेरे को नहीं पता यार, लेट मी चेक, मेरे को नहीं पता क्या आंसर है। ठीक है, करेक्ट है, बहुत सही, बहुत सही, करेक्ट है। चलो देखें, चलो देखते हैं। तो मैंने आपसे यहां बोला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैंने आपसे क्या सिखाया? मैं ये सीखा यहां से, सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेट्स राउंड क्लॉक विद इन द फ्लो रेट ऑफ क्यू की बात करी इसने। Q is given as 35 meter cube per minute. Q is given as 35 meter cube per minute. The temperature is this. jar testing indicate the LM dose. LM किस रेट से मिल रहा है? LM मिला रहे हम 25 मिलीग्राम पर लीटर से। LM किस रेट से मिला रहे? 25 मिलीग्राम पर लीटर से। With flocculation at a GT value, जीटी वैल्यू कुछ दे रखी है। जीटी वैल्यू क्या होता है? जीटी का फुल फॉर्म बताएंगे कोई? जीटी का फुल फॉर्म नहीं है, मतलब जीटी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? जीटी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? कोई बताएगा जीटी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? जीटी वैल्यू कॉन्जुगेशन अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट करती है। जीटी वैल्यू कॉन्जुगेशन अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट करती है। तो जीटी वैल्यू दे रखी है जो भी 4 × 10⁴, प्रोड्यूसिंग द ऑप्टिमल रिजल्ट, द ऑप्टिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 30 डेज। कितने दिन की बात करना है? 30 दिन में कितना एलएम चाहिए? इसकी कोई ज़रूरत है? ध्यान से देखो इसको, इसकी कोई ज़रूरत है तुमको? क्या जीटी की ज़रूरत है? नहीं है बेटा, जी होता है अकेला टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अगर नहीं है तो मैं पहले निकालता हूँ टोटल एलएम कितना, इसके हिसाब से कितना लगेगा। तो इसको मीटर क्यूब को मैं चेंज कर देता हूं लीटर में। तो मैंने बोला एलएम रिक्वायर्ड पर मिनट निकालूंगा सबसे पहले। तो इट इज 35 × 10⁻³ लीटर मल्टीप्लाइड बाय 25 मिलीग्राम पर लीटर पर मिनट में है। अभी ये लीटर से लीटर कैंसिल हो गया। मैंने बोला मिलीग्राम को केजी में चेंज किया, 10⁻⁻6 लिख लिया। मैंने बोला मिनट को भी चेंज कर लेते, तो 35 × 10⁻³ कर लेते इसको, मल्टीप्लाइड बाय 25। मिनट को चेंज किया आवर्स में, मिनट को चेंज किया आवर्स में तो 60, चेंज किया डेज में तो 24, मल्टीप्लाइड बाय, बस हो गया। तो ये यहाँ से जो वैल्यू आ रही होगी वो केजी पर डे आ रही होगी, केजी पर डे आ रही होगी। आपको कितने दिन के लिए निकालना है? 30 दिन के लिए। तो 30 डे से मल्टीप्लाई कर दिया तो डे से डे कैंसिल हो गया। तो 30 × 35 × 10⁻³ × 25 × 60 × 24, ये वैल्यू केजी में आंसर आएगा। और जो भी वैल्यू आ रही है आप में से निकाल लिया किसी ने, 37800। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 37800 केजी। देखो किसी को कोई भी बात ऐसी है जो नहीं समझ में आई है तो मेरे को बताओ। मैंने क्या किया है, पहले यहां से पर मिनट कितना चाहिए, मीटर क्यूब में था लीटर, तो लीटर पर मिनट कितना डिस्चार्ज था वो निकाल लिया, और 1 लीटर में कितना एलएम मिला रहे थे वो निकाल लिया। तो पर मिनट लीटर आपको पता चल गया टोटल वैल्यू। और हमने कितने दिन की बात कर ली? 30 दिन की बात कर ली है। तो देखो आपको समझ में आ गई बात। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होता है, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर मेरे को आपको नहीं सॉल्व बताना होता तो मैं इसको एक लाइन में पूरा सॉल्व कर देता एक साथ। समझ गए? मैं इसको एक लाइन में सॉल्व कर देता। बोलो समझ में आया? बोलिए यस और नो। क्या ये बात समझ में आई है सब लोगों को? क्या ये बात समझ में आई है सब लोगों को? ठीक है, बहुत शानदार। अगर ये बात समझ में आई है सब लोगों को, आ गया है ना ये समझ में? ठीक है, मैंने बोला और बात करते हैं। चलिए आइए, बताइए जरा ये क्लैरिफ्लॉकुलेटर क्या होता है?
फटाक से आंसर करना है, सब लोगों को आंसर करना है। मजा आ गया? बहुत सही। कल भी करेंगे, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 10 क्वेश्चन भी डेली करते हैं अगर हम, तो मैं आपको बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन के हिसाब से अगर अभी हमारे 180 दिन के आसपास बचे होंगे, अगर मतलब सॉरी 180 दिन के आसपास ही बचे होंगे, तो अगर 180 डेज भी बचे होंगे तो मैं मान लेता हूँ 200 दिन भी बचे हैं, तो 200 इंटू 10 करोगे ना तो 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके होंगे। 200 इंटू 10 करोगे तो 2000 क्वेश्चन हो चुके होंगे। समझ गए? ठीक है। किसी ने बी बोला है, क्लैरिफ्लक्युलेटर क्या होता है? इज द यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स विल ऑकर? फ्लॉक फॉर्मेशन एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिमूवल बाय फिल्ट्रेशन। नहीं पता? फ्लॉक फॉर्मेशन एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिमूवल बाय सेडिमेंटेशन। फ्लॉक फॉर्मेशन एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिमूवल बाय डिकेंटेशन। रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया। कुछ भी वाहियात सी बातें पूछ रहा है, कुछ भी वाहियात सी बातें पूछ रहा है। बी इज द राइट आंसर। क्लैरिफ्लॉक्युलेटर क्या होता है? क्लैरिफ्लॉक्युलेटर होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोएगुलेशन, फ्लॉक्युलेशन एंड सेडिमेंटेशन तीनों चीजें हो रही होगी। जिसमें कोएगुलेशन, फ्लॉक्युलेशन एंड सेडिमेंटेशन तीनों हो रहा होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी बी के बराबर। आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी इक्वल टू बी के बराबर। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ये तो बताइए HPCL वाला नाटक। ठीक है, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपका। फ्लॉक्युलेशन इज अ प्रोसेस। फ्लॉक्युलेशन इज अ प्रोसेस। बताइए जरा, फ्लॉक्युलेशन इज अ प्रोसेस। फ्लॉक्युलेशन क्या है? फ्लॉक्युलेशन क्या है? कम ऑन एवरीवन, बताएंगे। आगे आंसर बी बोला है किसी ने। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता है कि इसको बताने की जरूरत है। मेरे को नहीं लगता है कि इसको बताने की जरूरत है। तो दैट रिमूव्स द एल्गी फ्रॉम द स्टेबलाइजेशन पॉइंट, गलत बात है। फ्लॉक्युलेशन रिमूव्स टू एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल इनटू लार्जर पार्टिकल टू एनहांस देयर रिमूवल बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी के साथ निकाल देते हैं, बड़ा पार्टिकल बना के ग्रेविटी के साथ निकाल देते हैं। ठीक है, बड़ा पार्टिकल बना के ग्रेविटी के साथ निकाल देते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? बोलो यस और नो। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो जाओ भाग जाओ। आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। कल मिलेंगे सेम टाइम पे। जितने लोग भी, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने लोग भी रजिस्टर्ड नहीं है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दिस बैच जी इज फॉर यू। ठीक है, फाउंडेशन बैच जी इज फॉर यू। ठीक है, और मैंने बोला अगर आप ड्रॉपर हैं, अगर आप इसी साल एग्जाम देने वाले हैं और बहुत कर्री तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं कॉलेज वॉलेज नहीं जाना रहता है, तो दिस इज द बैच फॉर यू। स्टोर पे जाएंगे, अड्डा 24/7 के स्टोर पे जाएंगे, यूज कोड करेंगे Y400 500 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड यू विल बी अंडर माई मेंटोरशिप थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल। ठीक है, सेम टाइम पे। तो डेली आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा इसी टाइम पे। तो अगर आप ऐसा कोशिश कर रहे हो कि यार कुछ ना कुछ तो गजब का करना है एग्जाम में, तो दिस विल श्योरली हेल्प यू अलॉट। ठीक है, तो जाओ भागो।